everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am ISPT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो. मुझे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल पर आ रहे हैं और मुझे यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इतना प्यार मुझे देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारे माइंड्स की पावर है वो कैसे हमारे लाइफ को गवर्न करती है, कैसे हमें जीवित रखती है और कैसे हमारे माइंड्स को वो चला रही है, तो कैसे और हमारे शरीर को भी वो ही चलाने का काम करती है. तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है. तो वीडियो की शुरुआत मैं 2 एक्सपेरिमेंट के साथ करना चाहूँगी. पहला एक्सपेरिमेंट है जो अमेरिका में किया गया. कुछ साइंटिस्ट ने एक प्रिजनर जो अपराधी बोल सकते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसको बोला कि हम आपको 2 चॉइसेस देते हैं. पहली चॉइस, आपको जैसे सज़ा मिली हुई है आप उसके साथ मरना चाहते हैं, कि मतलब उसको फांसी की सज़ा मिली हुई थी, वो मरने वाला था 2 या 3 दिन में, कि आप उसी के साथ जाना चाहते हैं. दूसरी चॉइस हम ये देते हैं कि हम आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे और आपके शरीर के थोड़ा थोड़ा पार्ट काट के उसमें से ब्लड निकलेगा, तब आप उसे मरना पसंद आप ऐसे मरना पसंद करते हो या फिर आप जो फांसी की सज़ा दी हुई है आप ऐसे मरना पसंद करते हो. तो उस अपराधी और प्रिजनर से सोचा कि मैं फांसी की सज़ा से अगर मरता हूँ तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा, मुझे टाइम नहीं होगा, मुझे मुझे काट कर मारा जाता है तो मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा जीने के लिए. तो वो उसने बोला कि मैं जो आप सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं मैं इसके साथ मरना चाहता हूँ. तो उन साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और जब जैसे उसकी आंखों पे पट्टी बांधी तो उन्होंने उसको ऐसे प्रिटेंड किया कि वो उसके शरीर का एक एक पार्ट काट रहे हैं और उन्होंने ऐसे मतलब उसको ऐसे प्रिटेंड कराया, हल्का सा निशान लगा के, और फिर उन्होंने पानी की ड्रॉप्स दी उसको. पानी की ड्रॉप्स 1-1 करके वहाँ से निकल रही थी और उस अपराधी को ये लग रहा था कि मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा है. पहले उन साइंटिस्ट ने हल्की हल्की ड्रॉप्स डाली, फिर उन्होंने तेज ड्रॉप है जो वो तेज करके मतलब उस ड्रॉप्स का बहाव वो तेज कर दिया. तो उस प्रिजनर ने सोचा कि मेरे शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल गया, बहुत खून निकल गया है, अब तो मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट में मरने वाला हूँ. तो होता क्या है, वो जो साइंटिस्ट थे एक्चुअल में उन्होंने कुछ भी नहीं काटा था, वो सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. वो जो ब्लड वो उसको लग रहा था ब्लड निकल रहा है, बट वो जो कर रहे थे वो साउंड वो पानी की कर रहे थे. तो पूरे 1 मिनट के अंदर उस प्रिजनर के साथ क्या हुआ, वो डेड हो चुका था, क्योंकि वो अपने माइंड में ये बात बिठा चुका था कि पहले मेरे ब्लड का फ्लो कम था और उसके बाद उसका जो फ्लो है वो बहुत तेज हो गया और ऐसे करके मेरा सारा ब्लड ख़त्म हो जाता है और मैं मर गया हूँ, ऐसा वो सोच रहा था. और उसकी सोचने की शक्ति से क्या हुआ कि उसका जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो गया. जब साइंटिस्ट ने देखा उसके डेड होने के बाद कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया, जैसे ही वो अपने माइंड को बार बार मैसेजेस दे रहा था उसका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके हार्ट को मैसेज दिया कि अब तू कंप्लीटली 1 या 2 मिनट में डेड हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है. तो आप इस वीडियो से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं कि आपका जो माइंड है वो आपके हार्ट को भी गवर्न कर रहा है, वो आपके हार्ट को भी मैसेज दे रहा है कि कब चलना है और कब नहीं चलना है. तो एक बात मुझे जो वहाँ से समझ आई कि जब ये हमारा जो माइंड है वो हमारे हार्ट को चला रहा है, हमें जीवित रख रहा है, हमें ज़िंदा रख रहा है, तो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, कुछ चीज़ों को चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं, तो क्या आपको ये लगता है ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए इम्पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है. जब वो हमारा माइंड हमें जीवित रख रहा है, हमें एक ज़िंदगी दे रहा है जीने की, तो ये भी चीज़ें उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है. हर एक चीज़ पॉसिबल है. चलिए अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं.
ऐसे ही जो अमेरिकन साइंटिस्ट है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लोगों की माइंड्स की पावर के ऊपर। तो एक और उन्होंने ऐसे प्रिजनर को लिया और उसको बोला, उसको भी फांसी की सज़ा मिली हुई थी, और उसको भी बोला कि आपको भी दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, आप फांसी की सज़ा के साथ मरना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन कि हम आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे और आपको एक सांप के द्वारा, एक स्नेक के द्वारा बाइट कराया जाएगा या कटवा दिया जाएगा। तो प्रिजनर के पास वैसे ऑप्शन नहीं होता क्योंकि फांसी से उनको भी डर लगता है। तो उन्होंने सोचा चलिए थोड़ा सा हल्का ही काटेगा, बट फांसी में बहुत दर्द होगा। तो उसने सोचा कि मैं जो दूसरा ऑप्शन है मैं उस पर मरना चाहूँगा। तो उस जो प्रिजनर के साथ क्या किया गया, जैसे उसकी आंखों पे पट्टी बांधने से पहले उसको अच्छे से सांप दिखाया गया कि ये सांप है और ये तुम्हें काटेगा, और उसके पास बिठाया गया बिल्कुल। और जैसे उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई तो उसकी हाथ पे निडल से 2 ऐसे मार्क किए गए या फिर उसको ऐसे चुबोया गया 2 निडल से। उसको कोई सांप ने नहीं काटा, कुछ भी उसको ऐसे हार्म नहीं किया गया। बट एक्चुअल में होता क्या है, पूरे 1.5 मिनट के बाद उस इंसान के, उस प्रिजनर के माइंड में ये बात चली जाती है कि तुम्हें सांप ने काट लिया है, अब तुम जीवित नहीं रहने वाले, अब तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, वेनम फैल चुका है, अब तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है। और जैसे ही उसके माइंड ने ये मैसेज दिया, तो देखिए उसके, जब साइंटिस्ट ने बाद में उस पर देखा, उसका पोस्टमार्टम करके देखा, तो उसकी पूरी बॉडी में, उसके पहले माइंड में और फिर उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज हुए और उसके पूरे शरीर में और उसके माइंड में जहर क्रिएट कर चुके थे। तो देखिए, जब सिर्फ देखने से और ऐसा फील करने से जब उसके शरीर में जहर आ सकता है, वेनम आ सकता है, तो माइंड की पावर देख लीजिए आप, कितनी हमारे माइंड की पावर है, जो एक इंसान के सिर्फ फील करने से और दिखाने से और उसको ऐसा क्रिएट कर देती है और उसको 1 या 2 मिनट में मार सकती है। तो आपकी जो माइंड की पावर है वो क्या नहीं कर सकती है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ना ही उसके लिए इम्पॉसिबल है रिलेशनशिप को हील करना, ना ही उसके लिए इम्पॉसिबल अपनी हेल्थ को ठीक करना, ना ही उसके लिए इम्पॉसिबल है अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त करना, और ना ही उसके लिए इम्पॉसिबल है ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, मनी, लव, रिलेशनशिप। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है तो सिर्फ वो हमारे लिए है। हम अपने माइंड में ये थॉट क्रिएट करते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन में उसको बिठा के रखते हैं, उसे नहीं बाहर निकालना चाहते। उसको बाहर निकालिए, उसको बार बार मैसेजेस दीजिए, उसको फील कराइए, उसको विजुलाइजेशन दीजिए, उसको अफर्मेशन दीजिए, बार बार उसको फील कराइए कि तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो तुम चाहते हो वो तुम पा सकते हो। जो तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो वो तुम उस अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल आपको इसको अफर्मेशन देनी है, विजुलाइजेशन का प्रोसेस कराना है, स्क्रिप्टिंग भी कीजिए, बार बार थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि थैंक यू बोलने से बहुत सारे काम आपके ऐसे ही हो जाते हैं। आपके डर ख़त्म हो जाता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके जो डोपामिन हार्मोन्स है, जो खुश देने वाले, आपको खुशी देने वाले हार्मोन्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स आपको शांत रखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप अपने माइंड पे काम कीजिए, माइंड से पहले आप अपनी सोल पे काम कीजिए, क्योंकि आपकी सोल है वही सोचने का काम करती है, वही डिसीजन लेने का काम करती है, और वही सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आप मेरी सोल्स की वीडियोस को जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सोल के नाम से वीडियो मिल जाएगी। आप जानेंगे कि आप अपनी सोल के बिना कुछ भी नहीं है। आपके शरीर की जो ड्राइवर है वो सोल है, सोल ही है जो वो काम करती है। सोचने का, डिसीजन लेने का और जो हैबिट के रूप में स्टोर होते हैं वो सारा सोल के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के बिल्कुल नीचे बैठी होती है सोल, और यहाँ से ही मैग्नेटिक फील्ड निकल के, जो वाइब्रेशंस है वो निकल के आपके पहले कॉन्शियस में जाएंगे, फिर सबकॉन्शियस में जाएंगे, और फिर जब जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देना शुरू कर देता है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। तब तक के लिए आप सभी को फिर से तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।